So monkeypox in the main is a Concerns are growing now. self-limiting over the potential spread. नए वायरस ने दस्तक दे दी है। इसका नाम है monkeypox। Is that concerning? नमस्कार दोस्तों, अभी आप सारी जगह न्यूज़ में यही देख रहे हैं कि मंकी पॉक्स। आखिर ये मंकी पॉक्स है क्या? क्या ये कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है? चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी देखते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग देश जैसे सिंगापुर, यूके और अमेरिका में कुछ ऐसे ही केसेस रिपोर्ट सामने आए हैं। WHO ने बताया कि पिछले 10 दिन में 12 से ज़्यादा देश तक यह बीमारी फैल चुकी है। पुर्तगाल और स्पेन का भी ये कहना है कि हमारे यहाँ 40 से भी ज़्यादा कन्फर्म केस मिल चुके हैं। कनाडा भी दावा कर रहा है कि 10 से ज़्यादा कन्फर्म केस उनके सामने हैं। इसलिए इस बीमारी को लेकर लोगों के मन में अलग अलग सवाल अभी उभर रहे हैं, यानी कि ये बीमारी क्या है, ये बीमारी कैसे फैलती है, इस बीमारी का लक्षण क्या है और किन उम्र के लोगों पर इस बीमारी का ज़्यादा असर होता है और क्या इसका कोई उपचार है या फिर क्या इसका मृत्यु दर कितना है। तो चलिए इस वीडियो में पूरे इस जानकारी को देखेंगे विस्तार से। अब लास्ट तक अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। पहली सवाल, ये बीमारी क्या है? दरअसल ये बीमारी एक वायरल डिजीज़ है और ये चिकन पॉक्स से मिलता जुलता बीमारी है और यह पॉक्स फैमिली का ही एक बीमारी है। यूके के NHS वेबसाइट के मुताबिक यह पहले चेहरे में रेस बना देती है। अगर इस डिजीज़ को ग्रामीण भाषा में कहें तो इसे बड़ी माता या छोटी माता भी कहा जाता है, क्योंकि यह 1958 में सेंट्रल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में बंदरों में पाया गया, इसलिए इस डिजीज़ को मंकी पॉक्स नाम दिया गया। अब यह डिजीज़ कैसे फैलती है? किसी भी संक्रमित पशु के काटने से या फिर चूहे, बिल्ली जैसे कुतरने वाले जीवों से या फिर मांस को खाने से जो कि अच्छा से पका ना हो, इन सभी वजहों से ये डिजीज़ एक दूसरे में फैल सकते हैं या फिर कोई संक्रमित लोगों के कांटेक्ट में आने से भी यह बीमारी फैल सकती है। अब तीसरी चीज़, इसके लक्षण क्या है? बुखार, सिर दर्द, मांसपेशी में दर्द और पीठ में दर्द, गले में सूजन और कांपना और जल्द थक जाना इस बीमारी का लक्षण है। अब कौन लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, कौन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है ये बीमारी? वैसे तो ये रोग सभी के सभी आयु के लोगों के लिए समान प्रतिक्रिया डालेगी, लेकिन जिसको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगी हुई है उसको यह बीमारी कम इम्पैक्ट करेगी। यानी कि 1979 से जिनका जन्म पहले हुआ है उनको ज़्यादातर लोगों को स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो दिया जा चुका है, क्योंकि उस समय स्मॉल पॉक्स आई थी और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन हर भारतीय को लगभग दिया जा चुका था। तो उन लोगों को इस बीमारी से डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब सवाल आती है, क्या इसके लिए कोई वैक्सीन है? तो फिलहाल इसके लिए कोई वैक्सीन बनी नहीं है, लेकिन डॉक्टरों का सलाह ये है कि आप पैरासीटामोल खा करके इससे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, यानी कि बीमारी से फाइट करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। अब इसकी मृत्यु दर कितनी है? मृत्यु दर की बात करें तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 10 में से हर एक संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी कि मोर्टेलिटी रेट है वो 10% के लगभग है। और यह ज़्यादातर वायरस में देखा गया है जिसका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होती है, उसका इन्फेक्शन रेट कम होता है। कोरोना वायरस के केस में आप देख सकते हैं उसका वायरस का फैलने का स्पीड जो था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए मोर्टेलिटी रेट उसका कम था, यानी कि मृत्यु दर कम थी। लेकिन इस मंकी पॉक्स के परिप्रेक्ष्य में ये पूरा का पूरा उल्टा है, यानी कि मंकी पॉक्स से 10 में से 1 आदमी की मृत्यु होता है, ऐसा WHO का मानना है। अब लास्ट में आते हैं कंक्लूज़न की। क्या कंक्लूज़न निकलता है? दरअसल मेरा मानना और बहुत सारे डॉक्टरों का अध्ययन और राय को देख करके मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बीमारी से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। इस बीमारी से सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जहाँ तक भारत सरकार की स्टेप की बात करें तो भारत सरकार को इस पर कई स्टेप लेनी चाहिए। एयरवेज, वाटरवेज, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उस पर कड़ी निगरानी रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।
और अगर आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बता सकते हैं। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ से अवेयर रहे। आज का वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।